बहुत मसले मसाइल में तो जॉब करती हूँ ना, रोकना अपनी जगह है, चढ़ना उतरना बस इतनी फुल कर देते हैं, पैक होती है क्योंकि अपार्टमेंट बहुत छोटा है ना। यहाँ बैठ जाते हैं और यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती, तो फिर भी गुंजाइश है, वरना बसों में गुंजाइश नहीं होती कि हम खड़े हो, कोई बैठा उतरना चाहे तो वो उतर नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरे फिर भी कहते हैं उतर नहीं रही तो उतर जाए वो, और फिर बहुत बुरे अल्फाज बोलते हैं ये लोग, तो शर्म वाले, मुझे कहने नहीं आते। हाँ, और फिर नहीं मतलब तो छलांग मार के उतर जाओ, ये चला देंगे, सीधे लेके चले जाएंगे। नहीं बैठना तो कहते छलांग मार के नहीं, जगह नहीं है ना उतरने के लिए, देर लग रही है तो बस चला देते हैं, आप उतरो ना उतरो। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स तो ये लोग भी फेस करते हैं। ट्रांसपोर्ट का मसला हमारी कराची में बहुत ज़्यादा जो है ऑफिशियल पब्लिक हो गई है, सबको जाना है, ऑफिस टाइम से पहुंचना है, तो रशिस का तो मसला है, इसको भी हल करना है। इसके साथ जो बिहेवियर है इनका, वो कम से कम लेडीज़ के साथ सही होना चाहिए। जिस तरह की ये गुफ्तगू करते हैं, जो इनका अंदाज़े तखातुब होता है वो बहुत घटिया होता है। इसके साथ जो एक और चीज़ है जो बहुत बड़ा मसला है कि लेडीज़ कंपार्टमेंट में कोई हमारी प्राइवेसी नहीं है। ये लोग जेंट्स को चढ़ा देते हैं, ख़ास तौर पे मॉर्निंग और इवनिंग टाइम्स में। लेडीज़ को भी जाना होता है, जेंट्स सब भरे हुए हैं, तो आप स्टॉप्स पे गाड़ियाँ भी नहीं रोकते हैं, इवन लेडीज़ खड़ी हुई हैं तो वो गाड़ी लेके चले जाते हैं। बिल्कुल, जो एक चीज़ ये लोग नहीं, ये एक चीज़ जो नहीं रोकते ये कि जेंट्स भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं कि पीछे गेट मौजूद है, आप उससे चढ़िए और उतरिए। तो ड्राइवर हजरात या कंडक्टर्स कभी भी किसी मेल को ये नहीं कहते कि आप आगे का गेट यूज़ नहीं करें। वो लोग ख़ास तौर पे आगे का गेट यूज़ करते हैं, उनको आगे से ही चढ़ना होता है, उतरना होता है। कम से कम अगर हमारा जो पोर्शन है उसको एक बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाए। रश है, जो भी कुछ है, सबको सफ़र करना है, थोड़ी देर का रास्ता होता है, लेकिन सबसे पहले तो एक तो बिहेवियर इन लोगों का सही होना चाहिए और लेडीज़ कंपार्टमेंट सिर्फ लेडीज़ के लिए होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे गेट पे कंडक्टर खड़े हो जाते हैं, उतरते भी शर्म आती है ना, टच होता है जिससे खड़े हो जाते हैं। हाँ, यहाँ खड़े हो जाते हैं, जगह नहीं होती, और पहले से खड़े हो जाइए, स्टॉप आने से पहले खड़े हो जाए, तो कहाँ से निकले ये बताइए। हमारी अपनी सोसाइटी में शर्म नहीं है। हाँ, अब बाकी मैं क्या कहूँ, इनका रोकना वो तो आम सी बात है, और ये थोड़ा सा बड़ा कर देना। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये एक घर की तरबियत होती है। हम अगर किसी को ये सिखा रहे हैं कि औरत, माँ, बहन, बेटी की इज्जत है, तो ये गलत है। इज्जत सिर्फ औरत की है, चाहे वो उसका कुछ भी रिश्ता है। तो आप घर की और खवातीन का तो इज्जत करते हैं, अगर आपकी लेडीज़ बैठी हुई हैं तो आप उनके सर पे खड़े हो जाएंगे, वहाँ से कोई मर्द नहीं गुजर सकता। लेकिन दूसरों की खवातीन के साथ ये बदतमीज़ी होती है। तो उन तमाम माँओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी औलाद को औरत की इज्जत करना सिखाएं, सिर्फ बहन, बेटी, माँ की और बीवी की इज्जत करना नहीं सिखाएं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मेरी बहन की। उनका ये कहना था कि जी जिस तरीके से मिसबिहेव किया जाता है, किस तरीके से मर्दों को भर लिया जाता है, कंडक्टर हजरात रास्ते में खड़े हो जाते हैं, किस किस्म के हरासमेंट के केसेस इनको फेस करने पड़ते हैं, इससे शायद औरत ही जानती है। लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई नहीं आएगा शायद, और कोई इन लोगों की मदद नहीं करेगा। बसों का ये हाल है कि हर चीज़ हिल रही है इस बस के अंदर, ना जाने ये बेचारे लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं। एक और बस में सवार होने की कोशिश करूँगी, वहाँ का पुरसाने हाल लेंगे, मेरे साथ रहिए।